हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका और अलका शादा चैनल पे आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी पर्यटक स्थल के बारे में आपको बताऊंगी। आप लोग ज़रूर वहाँ जाइएगा और इसका लुत्फ़ उठाइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको देहरादून के पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा के बारे में बताऊंगी। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सहस्त्रधारा देहरादून से आगे पहाड़ों में घने जंगलों के बीच स्थित है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी व उत्तरी भारत के पश्चिमोत्तर उत्तरांचल राज्य में स्थित देहरादून से सहस्त्रधारा 11-12 किलोमीटर दूर है। ये एक बहुत ही प्यारा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ की गुफाएं हैं, जिनमें लगातार पानी टपकता रहता है। ये पानी गंधक युक्त होता है, जिसके उपयोग से चमड़ी के दर्द ठीक हो सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पानी में नहाने से पेट से संबंधित बीमारियां भी ठीक होती हैं। पहाड़ी से गिरते हुए जल को प्राकृतिक तरीके से ही संचित किया गया है। थोड़ी दूर पहाड़ी पर आगे चलने पर पहाड़ी के अंदर प्राकृतिक रूप से तराशी हुई कई छोटी छोटी गुफाएं हैं, जो बाहर से तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, किंतु इन गुफाओं में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी छत अविरत रिमझिम हल्की बारिश की बौछारों की तरफ टपकती रहती हैं। यहाँ पे आगे चल के एक छोटा सा कुंड है, जहाँ से ये सहस्त्रधारा का पानी जाके इकट्ठा होता है और सैलानी यहाँ पे आके उस पानी में स्नान करते हैं। यहाँ स्थित धाराओं के अनेक समूहों को सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। गर्मियों में तपिश से बचने के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। ये स्थान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रिय स्थानों में भी माना जाता है। सहस्त्रधारा देहरादून के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। ये बल्दी नदी और गुफाएं मनोहरी दृश्यों के लिए विख्यात है। यहाँ औषधीय गुणों वाला झरना भी बहता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ कई माता पिता अपने पोलियोग्रस्त बच्चों को गंधक के पानी में नहलाते हुए नजर आते हैं। वर्तमान में यहाँ सबसे आकर्षण का केंद्र यहाँ का रोपवे है, जिसे मणिद्वीप के नाम से जाना जाता है। मुख्य सहस्त्रधारा से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिद्वीप को जाने के लिए रोपवे का निर्माण किया गया है। इस मणिद्वीप पर बड़ों व बच्चों के लिए मनोरंजन व कई साधन मौजूद हैं, जैसे कि वहाँ पे ओजोन पार्क है, सिल्वर फॉल है, कॉफ़ी विद नेचर के लिए कैफेटेरिया, डिस्कोथेक है, टेरेस रेस्टोरेंट आदि हैं। यहाँ तक पहुँचने की रोमांचक हवाई यात्रा अपने आप में यहाँ आने वाले पर्यटकों को अविस्मरणीय बना देती है। यहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों की रानी के आसपास पहुँच गए हैं। अब दोस्तों, मैं सहस्त्रधारा के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी और यहाँ का जल त्वचा संबंधी रोगों को दूर करता है। सहस्त्रधारा एक खूबसूरत और लोकप्रिय स्थान, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर गांव के पास जंगलों के बीच में स्थित है। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई सुबह लगभग 8 बजे। सुबह का वक्त हमने इसलिए चुना ताकि हमें कम ट्रैफिक का सामना करना पड़े। देहरादून से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सहस्त्रधारा तक पहुंचने में हमें लगभग 50 मिनट लगे। कुछ दूरी तक सीधा रास्ता होने के बाद पहाड़ी घुमावदार सड़क शुरू हो गई। यहाँ स्थिति पहाड़ों से गिरते वाले धाराओं के सैकड़ों समूहों की वजह से इस स्थान को सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। ये स्थान रोमांच, अध्यात्मक और सुंदरता से भरपूर है। पर्यटक आकर्षक के इस केंद्र में हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पहाड़ी के अन्य प्राकृतिक रूप से तराशी हुई कुछ छोटी छोटी गुफाएं हैं, जो बाहर से तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, किंतु इनमें जब प्रवेश करते हैं तो उनकी छतों से विरल झरिमझिम बारिश की बौछारों की तरह पानी टपकता रहता है। यहाँ गुफा में और एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी।
गर्मी से परेशान होकर उन्होंने भगवान शिव से एक आशीर्वाद प्राप्त किया कि यह हमेशा पानी टपकता रहे, और तब से लगभग पानी टपक रहा है। गुफा के भीतर भी गंधक युक्त पानी रिमझिम फुहारों के रूप में गुफा की छत से टपकता रहता है। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा संबंधी बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। खाने पीने और अन्य तरह की चीज़ें उपलब्ध कराती कुछ दुकानें के होने से ये जगह पिकनिक के लिहाज से बेहद उपयुक्त है। यहाँ कुछ हस्तकला की चीज़ों की भी दुकानें हैं। यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर भी है। यहाँ से कुछ ऊंचाई, लगभग 3000 की ऊंचाई पर स्थित एक अन्य आकर्षक का स्थान मणिद्वीप है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोपवे द्वारा जा सकते हैं। ये आपके सहस्त्रधारा यात्रा को और निश्चित ही और भी यादगार बना देगा। गुरु द्रोणाचार्य गुफा यहाँ पे एक मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ शिव भक्त मत्था टेक स्वयं को कृतार्थ करते हैं। यहाँ प्राकृतिक एक शिवलिंग है, जहाँ प्रकृति स्वयं जलाभिषेक करके भगवान शिव से आशीर्वाद लेती रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह शिवलिंग स्टेलगमाइट है, जो चूने मिले जल के लगातार टपकने से बनता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखा जाए कि वर्षा का जल भूमि से होकर गुजरता है और मृदा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर अम्लीय जल में परिवर्तित कर देता है। ये अम्लीय जल दरारों के माध्यम से चूना पत्थर चट्टानों में प्रवेश करता है तथा चूना पत्थर चट्टानों को घोलने लगता है, जिससे गुफाओं का निर्माण होता है। अतः जल चूने से समतृप्त हो जाता है और गुफा की छतों से टपकता है। जैसे ही जल हवा भरी गुफा की छत से टपकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन हो जाता है एवं आंतरिक कैल्शियम गुफा निक्षेप के रूप में निक्षेपित होने लगता है, जिससे विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है, जैसे स्टेलेक्टाइट, जो कि गुफा की छत से नीचे की ओर बढ़ने वाली संरचनाएं होती हैं। स्टेगमाइट गुफा की सतह से ऊपर की ओर बढ़ने वाली संरचनाएं होती हैं। ये दोनों संरचनाएं आपस में मिलकर स्तंभों का निर्माण करती हैं। सोडा नली पतली लंबी नली के समान संरचनाएं होती हैं। धारा शैल चादर के समान चूने पत्थर की संरचनाएं होती हैं, जो गुफा की दीवारों एवं सतहों पर चूना संक्षिप्त जल के बहने के कारण बनती है। इस प्रकार कटाव, खुदाई एवं नक्षेपण जैसी कई भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के बाद इन गुफाओं का निर्माण होता है, जो विभिन्न संरचनाओं से अलंकृत होती है। भूविज्ञानिक खनिज परिवर्तन को अजैविक एवं जीव विज्ञानी इन्हें जैविक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं, परंतु वास्तविक रचना तंत्र इन दोनों ही क्रियाओं का सहयोग होता है। इन गुफाओं निक्षेपों को एक्सरे पर वितर्तन SEM, EDX एवं शैल वर्णन से स्पष्ट होता है कि ये गुफाएं निक्षेप मूलतः मैग्नीशियम कैल्साइड है तथा इनके निर्माण में जैविक एवं अजैविक दोनों ही क्रियाएं संलग्न है। गुफा निक्षेप उत्कृष्ट अद्वितीय स्थलीय प्राकृतिक संपदा है, जिसका अधिकांश देशों में खनन, संग्रह एवं बिक्री निषेध है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो में से कुछ भी अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और इसी तरह के नाइस वीडियोस देखने के लिए आप मेरे अलका शादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो आइकॉन बेल आएगी उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। फिर हम जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह आपसे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।